सुबह की सुप्रभात, नमस्ते, हरि ओम। सर्वेभ्यः नमो नमः। जैसा राणा जी ने कहा कि इसी संस्थान से आज हम सर्वकारीय विभाग में शास्त्री अध्यापक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। ये सारा जो चमत्कार हुआ है वो आदरणीय हमारे भ्राता तुल्य कपिल राणा जी और इनका समस्त स्टाफ जो है, फैकल्टीज है, उनके बदौलत हुआ है। मैं जब याद करता हूं कि जब राणा जी ने लाइब्रेरी भी नहीं खोली थी, ये इंस्टीट्यूट भी नहीं खोला था, तो मुझे बड़ा याद आता है जब मैं 2017-16 में पोंटा साहिब आया। ऋषिकेश गुरुकुल के छात्र हैं हम, तो गीता जी और उपनिषद, महाभारत, वेदास ये जानते हैं। बाकी हमें हिमाचल की जीके क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, वर्ल्ड जीके क्या है, इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं था। जो उपनिषदों में, वेदों में हमारा जो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, वो हमें भली भांति याद था। तो मुझे बखूबी याद है, राणा जी रेंट पे रहते थे मेरी कॉलोनी में, जहां मैंने भी अभी थोड़ी सी कुटियां बनाई है, हमने भी, मैंने नहीं कहूँगा, आपके बीच है हमारे पड़ोसी। तो राणा जी किराए पे रहते थे। इनके बड़े भाई जो इस संस्थान के या लाइब्रेरी के CEO है, ये तो MD साहब है हमारे, तो वो मतलब बहुत ही अद्भुत, जिसको बोलते हैं कि ना अद्वितीय व्यक्तित्व है उनका। तो ये दोनों भाई, सुनील भाई की ऐसे है जैसे दो बाजुएं होती ना, कपिल राणा जी और अनिल राणा जी। तो इनकी एक सोच थी, इन्होंने बहुत सारे टेस्ट दिए, मैं इनको विफल नहीं मानूंगा, मैं बहुत ही सफल व्यक्तित्व मानूंगा। ये बोलते कि नौकरी नौकरी नौकरी, हाथ देखो पंडित जी मेरा, कुंडली देखो, मेरा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूत ततो संगो स्वकर्मणि। कि राणा जी अभी नौकरी तो, अब वृत्ति तो छोड़ो, आप नौकरी हम कर रहे हैं, लेकिन नौकरी तो एक नौकर, आप समझते बाप की भी बुरी होती है। आज मैं आपके सामने यहाँ हूं, लेकिन मुझे अटेंडेंस भी भेजनी, यहाँ से बच्चों का रिकॉर्ड, मेरे को यहाँ तक कि नमक मिर्च का भी हिसाब किताब भेजना है, जबकि मैं अवकाश में हूं, मैं पितृत्व अवकाश में हूं। एक आपको साझा करना चाहूंगा, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो खुशी में भी हूं, थोड़ा गम में भी हूं, क्योंकि सी सेक्शन करना पड़ा इस कारणवश। तो राणा जी, जब मैं और राणा जी बात करते थे और यमुना तीर में बैठते थे, जमुना पार उत्तराखंड में, मैं कहा यार राणा जी ऐसा है, ये भूमि तो देवभूमि है। कई मेरे दोस्त बोलते यार हिमाचल वालों ने कॉपी पेस्ट किया है, देवभूमि उत्तराखंड है, देवभूमि। तो मैं कहा भाई ऐसा नहीं है, हिमाचल भी देवभूमि ही है, क्योंकि उत्तराखंड हमारे बाद बना है। उत्तराखंड आप 2002 में ऐसा, उनका 2005 में पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। तो मैं कहा कॉपी पेस्ट नहीं है ये, हिमाचल तो पूर्व में वह हिमालय, मतलब पार्वती का जो ससुराल बोलते, जिसको मायका बोलते सच्ची, वो है। और आप क्यों मतलब ऐसा बोलते हैं? तो मैंने कहा कि जब राणा जी और मैं यहाँ बैठते थे, जाते थे यमुना से, मैं कहा पार जाते यार उत्तराखंड में, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा वहां से हुई है और वहां कुछ आनंद और आता है पढ़ने का। तो राणा जी के साथ में बुक्स लेके ये बताते थे मुझे कि ये हिमाचल दर्पण एक नाम की पुस्तक होती है यार, इसको पढ़ो, इससे बाहर शास्त्री का तो कुछ आता ही नहीं है। और जब इन्होंने मेरे को स्टडी कराई हिमाचल दर्पण की, एक छोटी सी बुक, अब तो बड़ी आ रही है, थोड़ी पोथी इतनी बड़ी होगी, मोटी होगी, उस टाइम पतली सी आती थी। तो राणा जी को कहा मैंने कि मैं आपको शास्त्रों के ऐसे वचन बताऊंगा जिससे आप सफल होंगे, और आप मेरे को सामान्य ज्ञान की ऐसी स्थिति बताओ कि मैं 30 में से 15 नंबर तो ले लूं जीके में, ताकि मेरा कमीशन, टेट वगैरह तो मेरा हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, कमीशन भी मेरे 2 हुए, उसमें मैं इवेल्युएशन में बाहर हुआ। और एक राणा जी ने मुझे बड़ा अद्भुत, मतलब स्टार वाला टेस्ट बताया था, जिसमें मेरे स्टार लगने थे 2 स्टार, JCO जूनियर कमांडेंट ऑफिसर। उसमें भी मैंने ग्राउंड एक्सीलेंट में निकाला। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं मैं, फिर उसमें गया, कुछ कारणवश मेडिकल स्थिति ऐसी आई कुछ, जो उसमें हमें को निष्कासित किया गया।
हम विफल नहीं हुए उसमें, सफल थे, टेस्ट क्वालिफाई, सब कुछ क्वालिफाई था। 2019 की बात है, 20 में हमने कमीशन दिया। तो प्यारे साथियों, आप सब आदरणीय हैं और हमारे से कई लोग तो बड़े भी हैं, और ना आप, हम एज ए स्टूडेंट में आपको देख रहा हूं, क्योंकि हम तो नन्हे मुन्ने बालक पढ़ाते हैं 8वीं तक 10वीं तक, लेकिन नींव तो वही है प्राइमरी की, 8वीं तक हम प्राइमरी और हमारा कट्ठा स्कूल है मिडिल का। तो कभी कभी मौका मिलता है, तो राणा जी की महती इच्छा थी कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी कुछ मैं प्रेरणादायक शब्द बोलूं। तो मैं कुछ शास्त्रों के ऐसे वचन बता रहा हूं आपको, क्योंकि पढ़ सब रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हमने भी पढ़ा, और लाइब्रेरी में इतने बैठे हुए जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ऐसे गर्दन करते हुए इनको दिक्कत हो रही है गर्दन में। कई बच्चे गेम खेल रहे हैं लाइब्रेरी में। मेरे बुआ का बच्चा है, मैं निखिल नाम है उसका, मैं चेक करने गया लाइब्रेरी में, फ्री फायर खेल रहा है जी, बताओ, हरिओम। समझ रहे हैं आप? पढ़ बहुत रहे, 8-8 साल से कई लोग शिमला में, हम तो स्टडी एडवांस स्टडी में स्टडी कर रहे हैं। मैं कहा काहे की एडवांस स्टडी, जब आपको 8-10 साल लग जा रही है IAS HS की, नहीं हम तो मोटी तैयारी कर रहे जी, हम तो IAS HS की, इसमें टाइम लगता है, 10 साल तो लग जाते हैं कम से कम। मैं कहा यार अच्छी बात है, IAS HS की, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कलरकरी का तो निकाल दो, पटवारी का तो निकाल दो। अगर इतनी आपकी योग्यताएं हैं, एबिलिटी है, या मतलब आपके अंदर क्षमता है, तो आप छोटा मोटा टेस्ट दे दो, घर की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। घर में जब मैंने देखा कई बच्चे प्रेरणा लेते हैं, फोन भी करते हैं, अपने पढ़ाए हुए भी बहुत है, लेकिन मैं राणा जी का विशेष धन्यवाद और विशेष आभार इसलिए करना चाहूंगा कि इन्होंने तारू वाला स्टेशन चुना। बहुत स्टेशन मिल रहे थे हमारे को, हम अन्वेषण किया, जब हमने शोध किया कि हम कहाँ पढ़ाएं, कहाँ अच्छा रहेगा, हम पहाड़ी कॉलोनी गए, नीचे ब्राइट बिगनिंग उसमें पढ़ाते थे, ये ना जो माइंड का, दिमाग का वो वृक्ष है, वहां इन्होंने स्टडी करवाई। तो एक पुस्तक दी थी इन्होंने मेरे को वहां पे, उसका नाम था संस्कृत वाङ्मय। मैं कहा राणा जी आपके पास ये पुस्तक कहां से आई? बोले यार सब कुछ है तो इसमें तो है, जो भी मैं पढ़ाता हूं बोले इससे पढ़ाता हूं। कुछ बात बोले ये मेरे खास लंगोटिया यार है। तो उन्होंने मेरे से बड़ी रिक्वेस्ट की कि मैं आपकी फोटो अपने उसमें, मैं कहा आप लगा लो, लेकिन मैं पौधा तो राणा जी का लगाया हूं, वृक्ष बनाऊं तो आपको देख देख के बनाऊं, अभी आगे पता नहीं फल लगे इसमें ना लगे। तो वो बड़ा वो करते थे। फिर उनके, मैं कहा आपका भी जाने का टाइम हो गया यहाँ से यार, अपने घर के अराउंड जहां हम रहे हैं, हमारा परिचय है, हमारे से ग्रामीण के लोग मिलते रहते हैं, और बड़ी समस्या है, कोई फीस नहीं दे पा रहा है, स्कूल की फीस तो दें, लाइब्रेरी की तो दें, या कोचिंग की तो फीस तो दें। तो राणा जी ने कहा कि जो ऐसा बच्चा होगा उसके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इनके भ्राता का भी ऐसा एक उदार चरित्र है। जैसे राणा जी एक शब्द बोलते हैं बार बार, मैंने ही कहा इनको, नर सेवा नारायण सेवा, कि अगर मनुष्य की सेवा की जाए तो हमें अवश्यमेव कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तो इनका बहुत अच्छा अभी सेटअप है यहाँ पे हो चुका है, और आप सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि पढ़ना, वृत्ति के लिए मत पढ़ो, वृत्ति के लिए हम पढ़ाई हमेशा, जब हमारे माइंड में ये रहेगा कि वृत्ति करनी है, वृत्ति मतलब नौकरी करनी है, नौकर बनने के लिए हम पढ़ते हैं। बताओ जी, मेहनत कर रही, इतने घंटे पढ़ रहा हूं मैं, 16 घंटे पढ़ता हूं मैं, 15 घंटे पढ़ता हूं, पढ़ने के लिए सिर्फ 3 घंटे, 2.5 घंटे की एक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 2.5 घंटे की जो घड़ी है वो, जितना भी आपने दिन भर जितना भी कुछ किया उसको वहां पे बस शांत मन से, एकाग्र मन से प्राणायाम करके, ध्यान करके, थोड़ा योगाभ्यास करके उसको रिवीजन करेंगे ना आप, जितना पढ़ाया यहाँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है जी। और एक हमेशा एक सूत्र अपने माइंड में रखना है, जैसे लर्निंग होता है ना, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये आप जितना मर्जी सीखते रहेंगे, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं कि आप स्टॉप हो जाएंगे। अब मैं नौकरी लग गया हूं, मैं बोलूंगा कि यार मैं शास्त्री हूं, TGT संस्कृत हो गया, आगे मैं प्रिंसिपल रिटायर्ड हो जाऊंगा, या डिप्टी डायरेक्टर बनूंगा, या डायरेक्टर एजुकेशन बनूंगा, इतना तक जा सकता हूं। ऐसे बोलते हैं लोग कि अभी 30-32 साल आपके पास नौकरी है। तो मेरी आशा नहीं है मैं डायरेक्टर बनूं, मेरी आशा ये है कि मैं अपने शिष्यों को डायरेक्टर से भी ऊंचे पद पे पहुंचाऊं, क्योंकि शिक्षक एक शिक्षक ही रहता है। ये भूल रहे, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें कई प्रावधान ऐसे किए गए हैं जो मतलब बहुत ही अनुकरणीय है, जिसका हमें अक्षरशः पालन करना चाहिए, लेकिन उसका विरोध है।
ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लस्टर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जेबीटी के अलग संघ, शास्त्रियों के अलग संघ, टीजीटी के अलग संघ, पीजीटी के अलग संघ, इसमें ही हम एक दूसरे की टांग खींचते खींचते टीचर ही बट चुके आपस में। तो आप सभी अपने अपने उद्देश्य को लेके, लक्ष्य को लेके पढ़ रहे हैं, अपना एक एम है, उद्देश्य है, आपका विजन है कि मुझे क्या करना है, किसके लिए मैं स्टडी कर रहा हूं, वो बहुत जरूरी आपके बिल्कुल आंखों के सामने होना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मेरे ध्यान में संज्ञान में आ रहा है महाभारत काल का। तो क्या हुआ, मैं थोड़ी संस्कृत कम बोलूंगा, वैसे तो मुझे संस्कृत आती है अंदर से ना, मेरे रग में थोड़ी सी संस्कृत की रक्त संचार जो संस्कृत का बहता है, तो मैं सामान्य हिंदी में बात कर रहा हूं आपसे। तो मुझे महाभारत काल की जो एक घटना याद आ रही है वो बड़ी अनुकरणीय है। क्या होता है, शिष्यों की परीक्षा लेते हैं आचार्य द्रोण। क्या लेते हैं? शिष्यों की परीक्षा। समय समय में, पग पग में आपको परीक्षाएं देनी है। परीक्षा हर समय नौकरी के बाद भी है और नौकरी से पहले भी है। परीक्षाएं है, जीवन परीक्षाओं का एक गुण है, एक समायोजन है। तो परीक्षाएं तो देनी है। तो क्या होता है, आचार्य द्रोण को जो राजकुमारों का गुरु बनाया गया वो किसी और ने नहीं बनाया। वो किसने बनाया? स्वयं उनके शिष्यों ने। खेल रहे थे, आपने घटना सुनी होगी, तो उन्होंने देखा भी एक ऋषि ऐसा, उनका बॉल जाता है किसमें, पानी में बॉल जाता है, एक तालाब सा होता है उसमें बॉल जाता है और वो निकाल नहीं पा रहे होते उसको। कौरव भी पांडव भी वहां खेल रहे होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, द्रोणाचार्य जी उधर से गुजर रहे होते हैं। दीनहीन जो आचार्य होते हैं वो दीनहीन अवस्था में रहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार, ऐसी थिंकिंग रखते हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये शिक्षकों का होता है। राणा जी देखो आप कितने, इनके पास धन भरपूर है लेकिन बड़े सिंपल रहते हैं। मैं बोलता हूँ राणा जी यार आप तो बढ़िया ब्रांडेड कपड़े या ऐसे, बोले यार ब्रांड में क्या रखा है, ब्रांड वो बनाओ ना जो आप लोग बोले कि ये ब्रांड है। कपड़ों में कुछ नहीं रखा है, ब्रांड वो बनाओ कि लोग बोले यार राणा जी ने ब्रांड बनाई है, लोगों को मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनने में फायदा है। ब्रांड तो हर कोई पहन रहा है। तो जब द्रोणाचार्य जी जंगल में आते हैं और वो वहां पे क्या है, बॉल उनकी उसमें जाती है, क्या बोलते हैं, एक तालाब में बॉल जाती है। तो वो देखते हैं भाई बड़े विचलित होते हैं, कोई डूब, हो सकता है बच्चा डूब भी जाए उसमें, उसके तालाब के इर्द गिर्द कैसे निकाले। फिर द्रोणाचार्य जी आते हैं तो अर्जुन बोलते हैं कि आचार्य जी, और पहले तो भिक्षुक बोलते हैं, एक भिक्षुक भिखारी लगता है वो, दाढ़ी दूढ़ी में डोला लगा के, भिक्षुक जी आप हमारी बॉल निकाल देंगे। तो द्रोणाचार्य जी देखता है ये बालक, देखो जिज्ञासा की इसने। हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए जीवन में। अगर आपको आता भी है फिर भी उसको संशय दूर करो, पूछो उस चीज को टीचर से। तो उन्होंने जिज्ञासा लेके कि ये बॉल हमारी निकाल देंगे तो हम अच्छे से क्रीड़ा कर लेंगे। तो आते हैं द्रोणाचार्य जी और तिनके से क्या करते हैं, तिनके फंसा कैसे, तिनके लगा के, तिनकों से तिनका जोड़ करके उस बॉल को धीरे धीरे से किनारे लाते और किनारे से निकाल लेते हैं। तो जो गुरु होता है, एक आपने मंत्र भी सुना है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर, एक बार बोलेंगे साथ में, ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब आपके अंदर ये नमः शब्द आनंद देगा ना, अपने आप ही आप सफल है। कोई विफल नहीं है संसार में। जिसने इस प्रभु ने हमारे को भेजा है, मां के स्तन में दूध पहले भेजा है, पालना के लिए हमारा व्यवस्था पहले की हुई है, खाने पीने की, हमारे को भटकने की जरूरत नहीं है। उस ईश्वर ने हमारे लिए पहले व्यवस्था की हुई है। जो पालनहार है वो करेगा, और जो संगार है वो आप देख ही रहे, कैसी विपदाएं आपदाएं आ रही है, प्राकृतिक है, लैंडस्लाइडिंग कहीं पे, परिवार के परिवार तहस नहस। तो शंकर जी अपना काम करेंगे, ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि, और जनसंख्या बढ़ रही है, इतने लाख हो गए, इतने अरब हो गए, इतने जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो ये तीनों जो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो ये अपना अपना काम करेंगे, कोई नहीं रोक सकता इनको। अब मेरे को इंचार्ज बनाया है स्कूल का, तो मैं भाई
लीव सैंक्शन मैं करूंगा, अन्यथा नहीं कर सकता कोई। अगर मुझे लीव सैंक्शन करवानी तो मुझे प्रिंसिपल को फोन करना पड़ता है। तो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था में रह करके आप गुरुओं का अभिवादन करें। और अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। मुझे लगता है ये बहन जी भी शास्त्री है शायद। अच्छा, गुड, शार्प मेमोरी इसको बोलते हैं। हम उस टाइम नॉर्मली लेते ले, संस्कृत क्या है, कुछ नहीं है। संस्कृत अस्माकम आत्मा अस्ति भारत देशस्य राष्ट्रीय भाषा। आपको मालूम होगा राष्ट्रीय भाषा कौन सी हमारी, कौन बताएगा? बताए किसी को, कौन सी है राष्ट्रीय भाषा? वो तो चलो हम मानते हैं, माता संस्कृत है, पुत्री हिंदी है, हिंदी की जो बिंदी है वो हमारी संस्कृति की है। लेकिन हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अगर आपको पता है तो कोई बता सकता है? हाँ जी, खड़े होके बताओ, खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? नागालैंड की है वो राजकीय भाषा। ठीक है जी, अभी भी हमारे देश में भी ऐसे राज्य जहां अंग्रेजी राजकीय भाषा है। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया। इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलते हैं आंग्ल भाषा को, सीखनी भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन नहीं है इंटरनेशनल। राष्ट्रीय भाषा अस्माकम इदानीं पर्यंतः रिक्त स्थानम अस्ति भारते। अभी तक कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है हमारी, ये हिंदी है, राजकीय है। कहीं में आप केरला चले जाओ, नहीं मानेंगे, वो कन्नड़ बोलेंगे, कहीं दूसरी बोलेंगे। यूपी में हिंदी चलती है, हमारे भी हिंदी बोलते ज्यादातर, अधिकतर तो पहाड़ी बोलते, बोलियां बोलते हैं हमारे, चमियाड़ी, तांगड़ी, डिमका, फलाना, ये बोलियां बोलते हैं, भाषा तो नहीं करते यूज। तो भाषा के लिए इसलिए रिक्त स्थान रखा गया है कि हम प्रयास करें कि संस्कृत का आदर तो सब करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जन्म के समय पंडित लगेगा, मरण के समय पंडित लगेगा, इसलिए करते। जिस समय ये संस्कार छूट जाएंगे उस समय हमारी धोती भी धोती की धोती रह जाएगी, उस समय हमारे कारोबार भी बंद, हमारे को भी फिर चलना पड़ेगा जी, चलो पियन की नौकरी करो, गाड़ी करो, मजदूरी करो। तो ये नौबत ना आए, इसलिए आप इसको मानो। तो क्या बोला मैंने? अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो। जो ये करता है ना, उसकी अपने आप अनायास ही 4 चीजें बढ़ती है। आयु, दीर्घायु हो जाता है, स्वस्थ रहता है। विद्या, विद्या कोई ऐसी चीज नहीं है। विद्या का एक श्लोक आता है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। हम धन के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, हे लक्ष्मी अगस्तुते मम गृहे, हे लक्ष्मी अगस्तुते मम गृहे, कि लक्ष्मी मेरे पास पैसा हो, पैसा हो। नहीं चाहिए पैसा, पैसे की आवश्यकता नहीं है, ये संसार में देख लिया हमने। किसकी आवश्यकता है? लक्ष्मी अपने आप आती है। जैसे कपिल जी कहते हैं ना, नर सेवा नारायण सेवा। तो नारायण की जब सेवा होगी तो लक्ष्मी तो चरण दबाती है उनके, लक्ष्मी तो चरणों में रहती है, नारायण के चरण दबाती है। देखा होगा आपने, कमल शयन पे सोए हुए नारायण, लक्ष्मी चरण दबा रही है। तो आपने विद्या लेनी है। क्या लेनी है? विद्या ददाति विनयम। और अगर आप विद्या ले लेंगे तो विनय अपने आप आता, अहंकार नहीं रहता फिर कि यार मैं तो शास्त्री हूँ, आचार्य, बहुत बड़ा आचार्य हूँ, अभी आगे लेक्चरर बनूंगा, आगे फिर पीजीटी अपने आप प्रमोशन हो जाएगी, प्रोफेसर बनूंगा, वो नहीं रहता है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। और जब आपके अंदर विनय, सहनशीलता, संस्कार, शालीनता, ये चीज आती है तो विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। आपके अकॉर्डिंग आपको पदवी मिलेगी, कुर्सी मिलेगी, जिसकी लड़ाई है आजकल। समझ रहे? लड़ाई किसकी है? कुर्सी के लिए। आप कुर्सी तो अभी में मिली हुई है, लेकिन आपका मकसद ये है कि मुझे यहां से बोलना है। और कहां बोलना है? जहां 1 तारीख को मेरे अकाउंट में टन सैलरी आ जाए। तो यहां से तो अभी भी हम उठा सकते हैं, आपको बोल सकते हैं राणा जी ने मुझे खड़ा कर दिया, आपको भी करते होंगे कभी कभी खड़े यहाँ पे, है ना, टीच करवाते होंगे, कुछ बोल, आप अपने अनुभव शेयर करते होंगे। तो आपका है कि 1 तारीख को मेरे अकाउंट में टन की आवाज आनी चाहिए गूगल में, हाँ जी आ गए 50,000, ठीक है, चल पड़ेगा खर्चा साल महीने भर का। तो विनयम ददाति पात्रताम, अपने आप पदवी मिलती है, इसमें भागने की जरूरत नहीं है। विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनमाप्नोति, धना धर्म तथा सुखम।
और जब आपको वो कुर्सी मिल जाती है तो पैसा पैसा अपने आप, पैसा आप पानी की तरह से बहाओगे, जैसे पानी पीते गड़ 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 गड़, मजे। थार लेनी है थार लो, बाइक लेनी है बाइक लो, गाड़ी लेनी है गाड़ी लो, बच्चों के शौक पूरे करने बच्चों के शौक पूरे, ताने वाने सास ससुर के कुछ नहीं, आजाद पंछी, जय श्री राम, है ना, ऐसा है ना। अभी अवहेलना होती है, खासकर यहाँ मातृशक्ति बैठी हुई है, मेरी बहनें बैठी हुई है, तो मुझे दो महानुभाव लग रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीसरा मैं हो गया फिर, ये तो तीन हम महापुरुष है यहाँ पे, मैं महापुरुष ही कहूंगा, लेकिन ज्यादा अधिकतर मातृशक्ति है। तो मातृशक्ति का मैंने एक भाषण सुना श्री हर्षवर्धन जी चौहान का, जो इदानीं समय अस्माकं प्रदेशस्य उद्योग मंत्री और दूसरा प्रभार भी है उनके पास। तो उन्होंने कहा कि भाई सिलाई की बात है, ये सिलाई में टीच करवाता था मैं, अब उसमें क्या बोलते हैं RSVN में, सरस्वती विद्या मंदिर। तो सिलाई में आए वो स्कूल में, मैं भी उसमें अतिथि दीर्घा में बैठा हुआ था, पीछे चुपचाप ऐसे ही सीट ले ली थी धोखे में, खाली पड़ी हुई थी, मैं भी बैठ गया हर्षवर्धन जी के ठीक पीछे। तो वो खड़े होकर भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे भाई लड़कियों का सबसे सुंदर आभूषण क्या है, सबसे अच्छा गहना क्या है, लड़कियों से पूछ रहे थे कि बोलो कोई, तो कोई बोले मंगलसूत्र, कोई बोले नौलखा हार, कोई बोले कुछ, कोई बोले साड़ी, कोई बोले श्रृंगार, कोई बोले कुछ, कोई बोले कुछ। तो एक मेरे गांव की लड़की है, प्रीति है उसका नाम, गुलाब सर की बेटी है, उसने खड़े होकर कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि लड़कियों का और माताओं का सबसे बड़ा कहना है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर मैं जा रही हूं ना रास्ते में और मैं थोड़ी डरी डरी सी सहमी सहमी से, तो जिसने आपके साथ बदतमीजी नहीं करनी है वो भी बदतमीजी करेगा, या वो आपका चैन खींच लेगा। और जब आप थोड़े चलेंगे ठीक से कि नहीं, तब ये तो दमदार है कोई लेडी, इससे तो बच के रहना पड़े, वो भाग जाएगा अपने आप ही। सेल्फ डिफेंस इसी का नाम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास होना चाहिए माताओं के अंदर, पहली शक्ति ये है। जेवर नौलखा हार सब कुछ आ जाता है, लेकिन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अपना होना चाहिए, चुराया हुआ नहीं, अपना अंदर का, अंदर से आनी चाहिए आवाज कि मुझे जाना है, अकेले हॉस्पिटल जाना है। आर्मी की बीवियां होती है, बड़ा संघर्ष करती है, हमारे घर में भी फौजी है, बहन जी भी फौजी के वाइफ है, तो बड़ा संघर्ष होता है इनके जीवन में, बहुत संघर्ष होता है। तो इनको एक बार मेरी दिल से सल्यूट है, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत कुछ झेलते हैं ये लोग। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए और इसको बरकरार रखें। तो समय ज्यादा हो रहा है, मैं एक श्लोक फिर से कहूंगा। स्टूडेंट, छात्र के थोड़ा मेरे को ना मतलब यहाँ घुटन सी हो रही है, मैं थोड़ा आजाद पंछी हूँ तो राणा जी क्षमा चाहेंगे बार बार इधर को आता हूँ, क्योंकि लुंगी भी तो दिखानी ना, शर्ट भी तो दिखानी कि मैं भी आचार्य हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो स्टूडेंट के 5 लक्षण होते हैं जो आपने पढ़े भी होंगे, समझे भी होंगे, अपने डायरी में नोट भी कर सकते हैं। वो आपने ध्यान रखना है। आपने ये नहीं सोचना कि मेरे तो 2 बच्चे हो गए, मैं कहाँ के स्टूडेंट रही हूँ, मेरे तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लाइफ में जिसने ये 5 लक्षण अपनी लॉन्ग लाइफ में याद रख लिए ना, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता, विफल नहीं हो सकता। वो जीवन में सफल व्यक्तित्व है, मैं तो उसको सफल मानता हूं। राणा जी बोलते यार SI के IAS के मैंने बहुत दिया, क्या पंडित जी आप कुछ ग्रह की शांति करो, ऐसा करो। लेकिन राणा जी आपके लिए उत्कृष्ट स्थान रखा हुआ है, परमात्मा ने जिसने भेजा हुआ आपके लिए, इससे ऊंचा पद है, आप टेंशन नहीं लो इस चीज की। अब ये बिल्कुल निश्चित है कि निश्चल है, कोई बात नहीं, ठीक है। जो मेरा पढ़ाने का वो था कि मुझे टीच करवाना, वो मैं करवा रहा हूं। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण है। काक चेष्टा वको ध्यानम, है श्लोक किसी को पता? काक चेष्टा वको ध्यानम, श्वान निंद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थिना 5 लक्षणम। एतत् विद्यार्थिनः 5 लक्षणानि भवन्ति। भवंती वा ना भवंती, होते हैं लक्षण, होते हैं आदमी के। मैं पंडित हूं तो मेरे को लगना चाहिए कि तिलक लगना चाहिए, शिखा होनी चाहिए, थोड़ा सा व्यवहार होना चाहिए। आजकल तो हम साउथ के उसमें आ गए ट्रेंड में, कुर्ता नहीं था यहाँ पे, लुंगी थी पड़ी हुई है, तो आज हवन सा है थोड़ा शुद्धिकरण का। तो
अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी संस्कृति है, और संस्कृति हमारी वही बनती है जो हमारे बड़े करते हैं। संस्कृति चेंज होती है, हम बोलते हैं हमारी संस्कृति है, छोड़ो मत इसको, बकरे काटने तो काटने, नहीं है, संस्कृति चेंज होती है, परिवर्तन होता है संस्कृति में। प्राचीन उसमें कुछ रूढ़िवादिताएं है। सावित्रीबाई फुले आपने सुना है, नारियों कहाँ बैठती थी ऐसे आजाद, नारियों को तो पत्थर मारते थे अगर किताब उठा दी गई। सावित्रीबाई फुले का आपने सुना है, पहली महिला, हाँ, महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में उन्होंने अपना विद्यालय, उनके पिताश्री भी अध्यापक थे। ऐसे ऐसे आंदोलन हुए हैं, तो नारी तो बैठ नहीं सकती थी ऐसे भाई। और मध्य काल में, जब तो वैदिक काल था, उस समय तो गार्गी, बड़ी बड़ी विदुषियां हुई है, बड़ी बड़ी सती हुई है, बड़ी बड़ी सावित्री हुई है। ऐसा नहीं है, ये कुछ कुठाराघात हुए हमारी संस्कृति पे, जिसके कारण महिला को अपेक्षित किया गया, उपेक्षित किया गया, तिरस्कार किया गया। ऐसा नहीं है, यत्र पूज्यते नारी तत्र